log base 10 1 minus x अंडर रूट x प्लस 2। हमसे पूछा गया इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। अभी देखिए बेटा, बहुत बेसिक बेसिक बेटा बातें हैं। मैंने बार बार ये बताया है कि देखो बच्चों, जब ऐसे दो फंक्शन आ जाए तो दोनों का डोमेन निकाल करके इंटरसेक्शन पार्ट जो होता है वो हमारा आंसर हो जाता है। यहां आप देखिए, आप यहां समझ सकते हैं कि 1 माइनस एक्स की वैल्यू पहले तो 0 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर 1 हो जाएगी बेटा तो ये log 1 हो जाएगा और log 1 की वैल्यू 0 और 1 बाई 0 नॉट डिफाइन होगा बेटा। नीचे वाली चीज कभी बेटा 0 नहीं होती, ये हम लोगों ने पढ़ा है। यानी कि ऐसा होगा। अच्छा, इसके बाद सर यहां से आ जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई करने पर x माइनस 1 लेस देन 0, यानी x इज लेस देन 1। पहली बेटा बात आ गई मेरे पास। दूसरी बात आ जाएगी बेटा कि x क्या नहीं हो सकता है बेटा, 1 में से 1 चला जाएगा, x तुम्हारा बेटा 0 नहीं हो सकता। तो दो बातों का हमको ख्याल रखना है बेटा, ठीक है। तो ये दो बातों का जो है हमको बेटा ख्याल रखना है, ठीक है। ये क्या क्या नहीं होगा, ठीक है। अभी देखिए, पहला आ गया कि x लेस देन 1 होना चाहिए। दूसरी बात आ गई कि x की वैल्यू बेटा 0 नहीं हो सकती है। अच्छा, दो बातें आ गई। अब इसके बाद जब तीसरी बटा बात करेंगे तो तीसरी बात हमारी हो जाएगी कि x प्लस 2 शुड ग्रेटर इक्वल्स टू 0, यानी x शुड ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस 2। यानी इसके लिए जो x आएगा वो आएगा बेटा -2 से इनफाइनाइट तक। इसके लिए जो x आएगा वो -2 से इनफाइनाइट तक आएगा, और इसके लिए जो x आएगा वो 1 से छोटा होगा लेकिन 0 नहीं हो सकता। कहने का मतलब देखिए, समझिए, कहने का मतलब समझिए, ये 0 है, ये 1 है। ये ऐसा होगा कि इधर ये तुम्हारा पॉजिटिव इंफिनिटी, इधर तुम्हारा निगेटिव इंफिनिटी। तो 0 1 से तो छोटा होगा, ये पूरा जोन आएगा बेटा। देखो, ये पूरा जोन आएगा लेकिन ये 0 नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। 0 नहीं हो सकता, ये पूरा जोन आएगा लेकिन 0 नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है बेटा, कहने का मतलब ये है कि ये एक्चुअली जो होगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू 1, ऐसे करके बेटा लगाया जाएगा। अच्छा सर, अच्छा सर, ठीक है। हाँ, अभी देखिए बेटा, अब x तुम्हारा क्या कह रहा है, x कह रहा है -2 से इंफिनिटी। अब इन तीनों में मुझे क्या लेना होगा, कॉमन जोन लेना होगा। कैसे लूंगा कॉमन जोन बेटा, ये देखिए, जो कॉमन जोन होगा देखो, दैट इज योर बेटा पहला 0। एक तुम्हारा क्या, सॉरी, एक तुम्हारा क्या होगा, एक 0 नहीं होगा बेटा, कि तो इधर ले आएंगे ना। एक हमारा हो जाएगा बेटा -2, एक हो जाएगा 0, एक हो जाएगा 1, और एक इधर हो जाएगा प्लस इन्फानाइट, एक इधर हो जाएगा तुम्हारा माइनस इन्फानाइट। अगर मैं लेकर के आऊंगा तो एक आंसर तो बेटा हमारा कहां से कहां तक आ रहा है, एक आंसर हमारा आ रहा है -2 टू इन्फानाइट तक। दूसरा आंसर कहां से कहां तक आ रहा है बेटा, दूसरा जो आंसर आ रहा है वो उसमें कह रहा है कि भाई ये सारी वैल्यू इधर से ले आओगे लेकिन 0 नहीं रहेगा, यहाँ पर ये 0 नहीं रहेगा, इसको छोड़ करके ये 1 तक आएगा। यानी हम कॉमन जोन क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारा जो कॉमन जोन है वो ये वाला पूरा पार्ट। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू -2 टू 0 यूनियन 0 से 1, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -2 टू 0, सॉरी, -2 टू 1, ऐसे लिखा है, -2 टू 1
एक्सक्लूडिंग जीरो, एक्सक्लूडिंग जीरो। मुझे बेटा बताइए क्या ये क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? प्लीज लेट मी नो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का ना? अब तो क्लियर हो रहा होगा बेटा। अब देखो मैंने बहुत सारे बेटा ऐसे क्वेश्चन करा दिए, तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल अब आप समझदार हो गए होंगे बेटा, और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि अगर आप इतना क्लियर कर रहे हैं बेटा तो ये बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन IIT एडवांस में पूछा गया है बेटा, IIT एडवांस का ये क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन जो है बेटा IIT एडवांस में पूछा गया है बेटा, ठीक है? ये आप जरा ध्यान रखिएगा, दिस क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड इन IIT एडवांस बेटा, ठीक है? तो मुझे बहुत अच्छी बेटा बात लग रही है कि चलिए आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बेटा बात है। अभी और आइए प्लीज, आगे बढ़ेंगे और थोड़ी बेटा बातें अभी हम लोग और करेंगे। हाँ जी, किसी ने मुझसे पूछा है। अरे बेटा अब सिंपल था तो हम क्या करें बेटा, अब हम थोड़ी कुछ कह रहे हैं यार, मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ बेटा। हाँ दी बिल्कुल क्वेश्चन दिखा देता हूँ, मैं क्या करूँ बेटा, ये IIT में अब आया है तो आया है, और ये नीचे वाला आंसर मैंने इसीलिए बेटा आपको लिखना सिखाया। एक तो ये तरीका दिखाया ही दिखाया, दूसरा बेटा मैंने तरीका सिर्फ इसीलिए सिखाया क्योंकि IIT में जो आंसर था वो नीचे वाला लिखा था कि -2 to 1 एक्सक्लूडिंग जीरो बेटा। अब ऐसा क्वेश्चन उसने दे दिया तो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, मैं तो यार गरीब आदमी, मुझे क्या पता यार ये सब क्या हो रहा है। नेक्स्ट में आइए प्लीज, थोड़ा और आगे बेटा बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। ईयर यार 93 का है, पुराना है क्वेश्चन थोड़ा सा। 42 ईयर्स में था ना, मैंने कहा अरे बेटा मैं बोलूंगा यार, मैं झूठ क्यों बोलूंगा भाई, मैंने पहले दिन कहा बेटा कि मेरा लेवल थोड़ा आपको ना टफ लगेगा, लेकिन बेटा काम का यही है। हाँ बोलिए। हाँ देखिए, हाँ देखिए बेटा मैंने कुछ नहीं किया है, 1 - x इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि लॉग में है। नीचे में जो भी चीज है बेटा, पहले तो लॉग के लिए ये जानना है कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये 1 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि log 1 की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है। तो इसके हिसाब से मैंने आंसर डिजाइन कर दिया, फिर इसका बेटा मैंने डोमेन निकाल दिया और फिर दोनों का क्या कर दिया, कॉमन जोन दिखा दिया। आइए थोड़ा और आगे बेटा बढ़ते हैं। अभी ना बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, हमने कहा ना कि 100 तो पहुंचाना है ना अभी हमको बेटा। इसके बाद आइए, इसके बाद आइए सर, ये आपने बता दिया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा हम लोग पास करने के लिए, आप परेशान मत होइए, बहुत ही सारे क्वेश्चन है करने के लिए। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन ना लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 87, अच्छा इसका ईयर लिखा हुआ है बेटा, ये IIT एडवांस 2003 का है बेटा, एडवांस 2003 का ये क्वेश्चन है बेटा। और पता नहीं मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि आप लोग ना इसको बेटा फोड़ देंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, एडवांस 2003 का है बेटा। हाँ बिल्कुल वही है बेटा, आप लोग इसको मुझे लग रहा है कि तोड़ देंगे। क्यों तोड़ देंगे? क्वेश्चन में पूछा है इफ fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, फंक्शन का रेंज क्या होगा, फंक्शन का रेंज क्या होगा। अब मैं इसीलिए बेटा कह रहा था कि आप लोग तोड़ देंगे बेटा इस क्वेश्चन को, ठीक है? मुझे इसीलिए लग रहा था कि बेटा आप लोग इस क्वेश्चन को ब्रेक कर देंगे बेटा, तोड़ दिया बस एकदम बेटा, इस क्वेश्चन को तोड़ देंगे। आप लगा के आंसर बता दीजिए मुझे कितना आएगा बेटा। मैंने कहा ना बेटा कि मैं आपसे ना बेटा बहुत ही ऊपर का, बहुत ऊपर कराता हूँ, उसके बाद ना बेटा ये क्वेश्चन में तो आपको दम ही नहीं लगेगा, आप कहेंगे क्या सर, क्या बच्चों बच्चों वाले सवाल दे रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, कल ही बेटा इस पर खूब सारे क्वेश्चन कराए हैं।
मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको तोड़ देंगे बेटा, तोड़िए। आंसर बेटा बताइए, मुझे लग रहा है अब तक में आंसर आ गया होगा। अब देखो, देखो बेटा, मुझे लग रहा है अब तक तो बहुत सारे लोगों ने आंसर, हाँ चलिए, बहुत सारे लोग बेटा आंसर बता रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बेटा बात है, अच्छी बात है, वेरी गुड 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 गुड। देखिए, 3/4 टू इनफाइनाइट, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। मैं एक बार रिकॉल भी कर दे रहा हूँ, कल का ही ये बेटा मेथड हम लोगों ने पढ़ा है कि सर, हाँ जी, कल का ही बेटा मैंने मेथड ये बताया है कि बेटा पहले एक काम करो कि पहले क्या लिखा है, x² प्लस x प्लस 1, इसको बनाओ परफेक्ट स्क्वायर बेटा मेथड। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बेटा बनाएंगे, x² ले लीजिए प्लस x, x का कोफिशिएंट क्या है बेटा 1, 1 का हाफ 1/2, 1/4 ऐड, 1/4 सब्सट्रैक्ट एंड प्लस 1, क्या हो जाएगा बेटा 3/4, ये आपका हो जाएगा। अब x², ये आपका हो जाएगा 3/4। अभी देखिए इसका मतलब क्या हो गया बेटा, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ओके, इसी को बेटा मैंने कहा कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको आप लिख सकते हैं कि x प्लस हाफ का होल स्क्वायर जो है वो 0 से इनफाइनाइट तक आता है बेटा। अब इसमें 3/4 ऐड कर दो, 3/4 ऐड कर दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा कि x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, 3/4 ऐड किया है, 3/4 प्लस 3/4, और ये आपका इन्फिनिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी ये चीज क्या आ गई बेटा, x² प्लस x प्लस 1, कहां से कहां तक बेटा, 3/4 टू इनफाइनाइट, चेंज करो 1/x² प्लस x प्लस 1, साइन चेंज 4/3 0। अब बेटा उसमें लिखना है तो कैसे आ जाएगा, 0 यहाँ, 0 1/x² प्लस x प्लस 1 4/3। मेरे बच्चे तू देख, तू देख यहाँ पर क्या है बेटा, ये चीज को तुम कैसे लिख सकते हो, देखो तो, ये चीज को एक्चुअली तुम लिख सकते हो बेटा 1 प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 ऐड कीजिए, ये 1 1 प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये हो जाएगा 7/3। ठीक है, तो ये इसका रेंज हो गया बेटा। अब इसका रेंज क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो रेंज हो जाएगा दैट इज फ्रॉम 1 टू 7/3,
बहुत सारे लोगों ने इसका सही भी आंसर दिया है, मगर बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर गलत भी दिया है बेटा। और ये मैंने एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, मैंने ईयर लिख दिया है कि इस ईयर में आया हुआ है। हाँ बेटा देखो वही था ना, मतलब प्लस माइनस से मिस्टेक क्यों हो बेटा, ठीक है, मिस्टेक अब होनी नहीं चाहिए ना बेटा। देखिए, और देखिए बेटा, मैं बार-बार कहता हूँ, मैं आप सिर्फ मेरे नोट्स को फॉलो करेंगे ना, प्लीज मेरा नोट्स बहुत केयरफुली रखिएगा। सीधे-सीधे क्वेश्चन ना बेटा नोट्स में कराए हुए ना आते हैं पेपर में, ठीक है? तो इसलिए प्लीज नोट्स को ना बहुत केयरफुली रखिएगा हमारे बेटा। ऐसा नहीं बेटा कि चने बेच कर खा गए, ये ना मतलब ये आपके लिए बहुत दुखदाई हो जाएगी बेटा। ठीक, आप देख रहे हैं, मैंने जब लेवल कराया होगा तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर बहुत टफ जा रहा है, लेकिन जब देखिए एक बार वो लेवल आप पढ़ गए हैं तो फिर आपके लिए बेटा अभी ये सब क्वेश्चन कितने इजी जा रहे हैं ये आप खुद ही देख पा रहे होंगे बेटा। मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि उसके बाद ये क्वेश्चन कितनी इजी आप लोगों को जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, ये मेंस 2003 से मैं ले रहा हूं, मैं मेंस 2003 से बेटा ये क्वेश्चन उठा रहा हूं। सर क्या कहता है मेंस 2003 का क्वेश्चन? मेंस 2003 का क्वेश्चन कहता है कि सॉरी fx is equals to, ठीक है, fx is equals to 3 upon 4 minus x square plus log base 10 x cube minus x, 10 x cube minus x, ठीक। अभी देखिए बेटा, अभी देखिएगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा बेटा, बहुत ज्यादा इसमें भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं आपको पड़ेगी बेटा, आपको इसमें भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए सुनिए, हाँ हाँ, नहीं मैं बता दे रहा हूँ आपके लिए, मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए अब मैं सवाल दूंगा खुद ही। देखिए ये एक अलग फंक्शन है, पहले इसका डोमेन निकालिए, फिर इसका डोमेन निकालिए, और फिर दोनों का कॉमन जोन निकालिए। कैसे निकालेंगे देखो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर कैन नॉट इक्वल्स टू 0, यानी एक्स स्क्वायर कैन नॉट इक्वल्स टू 4, यानी x कैन नॉट इक्वल टू निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव 2, सॉरी बेटा यही होगा, इसका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स कॉमन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अभी देखिए बेटा, नहीं माइनस 2 और 2 कहाँ होगा, यानी x की यहां से 3 वैल्यू आएंगी बेटा, क्या क्या आएगी देखिए, एक आएगी -1, एक आएगी 0 और एक आएगी +1, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। देखिए ये क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ये 1 आ गया ना बेटा। अब यहां से देखो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, हमें जो जोन चाहिए बेटा वो पॉजिटिव जोन चाहिए, यानी x आएगा -1 to 0 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, ऐसा करके बेटा हमारा जोन आएगा। फर्स्ट फंक्शन का डोमेन, हाँ तो -2 और 2 कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन में -2 और +2 रखोगे नीचे तो 0 हो जाएगा ना। अब हमको लेना होता है कॉमन जोन, भाई एक पॉइंट मेरे पास -2 है, एक -1 है, एक 0 है, एक 1 है और एक 2 है, एक 1 है और एक 2 है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव, लेकिन ऐसा मुझे अभी नहीं तलाशना, अभी तो बेटा मुझे क्या चाहिए, अभी तो मुझे उससे ये सब चीजें चाहिए ही नहीं, अभी तो मुझे कॉमन जोन तलाशना है। देखिए कॉमन जोन कैसे मिल जाएगा बेटा, बहुत इजीली मुझे कॉमन जोन मिल जाएगा, ये -2 और ये 1 है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, पहला जो है मुझे क्या मिलेगा बेटा, पहला मुझे कह रहा है कि सारे रियल नंबर रहेंगे साहब, सिर्फ -2 नहीं रहेगा और +2 नहीं रहेगा, इनको छोड़ के साहब आपको सारे रियल नंबर लेने हैं, सिर्फ -2 और +2 नहीं रह सकता। मैंने कहा ठीक है साहब कोई बात नहीं। दूसरा कह रहा है
दूसरा क्या कह रहा है मुझसे, दूसरा कह रहा है -1 to 0, यानी यहां से यहां तक, और 1 to इनफाइनाइट यहां से यहां तक, यानी ये आंसर आएगा x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक रहेगा बेटा, कॉमन जोन देखना, -1 से 0, यूनियन 1 से 2, फिर क्योंकि 2 पर तो बेटा ये लगा ना, यूनियन 2 to इनफाइनाइट, खत्म। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये मेंस 2003 का क्वेश्चन है बेटा। अब जरा बेटा मुझे बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? ये क्लियर हुआ क्या? ये क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? हाँ, तो अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक, चलिए, बढ़िया 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 बढ़िया। एक्सक्लूडिंग टू, हाँ एक्सक्लूडिंग टू नहीं, एक्सक्लूडिंग टू है, लेकिन देखिए 2 पर इसीलिए तो बेटा मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया है ना, क्योंकि 2 को एक्सक्लूड करना है बेटा। क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं तब इंक्लूड करना है, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि एक्सक्लूड करना है। आगे बढ़िए, देखिए हाँ वैसे भी लिख सकते हैं, चलेगा बिल्कुल, 1 to इनफिनिटी एक्सेप्ट 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आप देखिएगा कि ऑप्शन किस फॉर्म में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर लीजिए। फिर अगली चीज मैं बता दूं, मैं रेंज का एक अगला टाइप बता दूं बेटा, मैं रेंज का ही एक अगला टाइप बेटा बताना चाहता हूं। क्या रेंज का जो अगला टाइप होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि a cos x प्लस b sin x प्लस c, इस टाइप की चीजों के लिए क्या लगाते हैं सर, ये समझिए। हमेशा याद रखिएगा, a cos x प्लस b sin x प्लस c, इसकी जो वैल्यू होती है वो आती है c माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां से लेकर के ये c प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर के c प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तुम्हारी मिनिमम वैल्यू, यानी c माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये मैक्सिमम वैल्यू, यानी c प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही बेटा मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। कभी अगर क्वेश्चन को ऐसे चेंज भी कर लेता है, सी गायब कर देगा, बच्चे पता नहीं क्यों बच्चे कंफ्यूजन में आकर हमसे सवाल पूछने लग जाते हैं कि सर सी गायब कर देगा तब क्या होगा। अरे बेटा, सी गायब करने का मतलब कि सी जीरो हो गया, सी गायब कर दिया का मतलब है कि सी जीरो हो गया। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी बेटा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस बेटा ऐसा। अरे ओ बेटा जी, देखिए सुनिए, अभी देखिए, अभी जैसे पूछेगा ये कहां तक था, 88 नंबर, 89 नंबर में मैं आता हूं बेटा, देखिए हाँ बिल्कुल, अभी एक देता हूं ना, 89 नंबर पूछा, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका रेंज बताइए भाई साहब। इसका पूछा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका रेंज बताइए भाई साहब। इसका आपको बेटा बताना है रेंज, जाहिर सी बेटा बात है, तुम देखो ना इसको अगर कंपेयर करोगे कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यानी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, माइनस अंडर रूट ए का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर से लेकर के 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका आ गया -√2 से लेकर के √2 तक। सो इसका जो रेंज है वो आएगा बेटा -√2 से √2, बस खत्म, बस खत्म।
अब एक क्वेश्चन बेटा मैं आपके लिए दे रहा हूं, हाँ, एक क्वेश्चन बेटा मैं आपके लिए दे रहा हूं, हाँ बस खत्म। एक क्वेश्चन बेटा मैं आपके लिए दे रहा हूं, जरा आप अपने साइड से लगा के जरा देखिए लग रहा है कि नहीं 90 नंबर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कह रहा हूं बेटा मैं आपके लिए, क्या है सवाल भाई देखिए, fx इक्वल्स टू, मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं यार, sin x माइनस √3 cos x प्लस 1, फाइंड रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। लगाइए प्लीज बेटा, इसका जरा रेंज बताइए आप सब लोग प्लीज, प्लीज इसका रेंज सब लोग बताइए बेटा। प्लीज इसका रेंज सब लोग बताइए। किसी ने फटाक से आंसर निकाल दिया है बेटा, 2 लोगों ने तो अब तक आंसर निकाला है, बाकी लोग बेटा बताइए प्लीज। -√5 टू √5 तो यार थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। अक्सर लोग बेटा -1 to 3 की तरफ भाग रहे हैं, देखता हूं। -1 to 3, चलिए मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग बेटा इसका सही आंसर दे रहे हैं। जाहिर सी बेटा बात है ना, इसको अगर आप लिखोगे, समझिए जरा इसको, इसको आप लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपके लिए, A1 है, B -√3 है, C1 है, स्क्वायर करो, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा 2, ओ सॉरी 4 हो जाएगा ना, पहले 4 लिख दो, 1 का स्क्वायर 1 + √3 का स्क्वायर 3, और ये 1 प्लस 1 + 3, क्या कह रहे हो बेटा, 1 में से ये 2 हो जाएगा ना, तो ये -1 और ये हो जाएगा 3, सो इसका जो रेंज हो जाएगा वो आएगा बेटा 1 -1 to 3। और मैं क्या बेटा बताऊं, मैं क्या बेटा बताऊं, अब बताइए, अगर मैं क्या आपको बेटा बताऊं, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन मेंस 2004 में पूछा गया है बेटा, ये क्वेश्चन मेंस 2004 में पूछा गया है बेटा, हाँ सही में बेटा पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। हमने कहा ना बेटा कि मैं आपको ऑलरेडी बहुत ऊपर का लेवल बता दिया हूं, उसके बाद ना बेटा इन सबों को निकालने में ना तुमको दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए बेटा, एकदम तुम बेटा तोड़ दोगे, समझे। 9, हाँ कविता लगता है, कविता बेटा चैप्टर लंबा जाता है, लोगों को लगता है अरे सर क्या खींच रहे हैं बेटा, ये मुझे पता है कि किस चैप्टर को किस तरह बेटा बताना है, इसलिए आप इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़िएगा कि सर खाली यही चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चल डोमेन निकाल, डोमेन निकालो, मेंस 2011 का क्वेश्चन है बेटा, ये भी डोमेन निकालिए, मेंस 2011 का क्वेश्चन है बेटा, डोमेन निकालिए।
आप कहेंगे मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं इस बार, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, दूसरा ऑप्शन है ऑल रियल नंबर, तीसरा ऑप्शन है 0 to इनफाइनाइट, और चौथा ऑप्शन है -∞ to 0। इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब देख लीजिए बेटा क्या आएगा। बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके बेटा, है क्या कि अभी भी बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं बेटा। हाँ, तो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में आने की जरूरत नहीं है बेटा। बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन ए बताया है जो बहुत ही गलत है बेटा। बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन ए बताया है जो बिल्कुल ही गलत है बेटा। हाँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कैसे? अरे बेटा तू समझ ना, मॉडेक्स में तू सिंपल समझ बेटा। जिन लोगों ने कहा 0, 0 तो देखो हो ही नहीं सकता। ऑल रियल नंबर कैसे होगा यार? ऑल रियल नंबर में तुमको ये ध्यान रखना है कि mod x माइनस एक्स शुड नॉट ग्रेटर इक्वल्स टू, बट mod x माइनस एक्स शुड ग्रेटर देन 0, क्योंकि बेटा नीचे में है। पहली बेटा बात तो ये कि भैया ये 0 तो हो नहीं सकता बेटा, ये तो पहले ही निकल गया। तो ये ऑप्शन तो पहले ही चला गया बेटा कि बी हो नहीं सकता। अब 0 नहीं हो सकता। अगर बेटा मैं पॉजिटिव वैल्यू रख करके देखता हूं, देखो अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू रख कर देखता हूं, जैसे कि 8 रखा, तो 8 माइनस 8 तो 0 हो गया बेटा, यानी 8 माइनस 8 0 हो गया, यानी पॉजिटिव वैल्यू भी नहीं रख सकते, यानी सी ऑप्शन भी चला गया बेटा। ओके, अच्छा, और ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं रख सकते तो ये वाला भी नहीं रख सकते, यानी एक ही ऑप्शन बच रहा है -8, क्योंकि कोई भी निगेटिव वैल्यू रख कर देखिए -8 रखेंगे तो बाहर में 8 आ जाएगा। 8 माइनस -8 तुम्हारा आ गया बेटा, कितना आ गया? +16 आ गया बेटा, काम खत्म बेटा। इससे ज्यादा, हाँ हाँ, अच्छा कराया था इस तरह का, ओके, तो हो सकता है ध्यान से उतर गया हो बेटा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर अगर करा दिया तो इसको काउंटिंग में नहीं काउंट करेंगे। फिर 91 हम लोग फ्रेश लेते हैं। हाँ हाँ, ये कराया तो बेटा 91 को हम लोग फिर फ्रेश काउंट करेंगे। फिर ये इसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि हम हमारा जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि एक ही क्वेश्चन 2 बार हो गया है। ठीक, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, अभी बेटा देखिए थोड़े बहुत डोमेन रेंज के क्वेश्चन ना हम लोग और भी करते हैं, लेकिन वो तब करते हैं ना जब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, हम लोग जब बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लेते हैं। मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि इतने ही क्वेश्चन है, थोड़े और भी क्वेश्चन रहते हैं बेटा करने के लिए, मगर वो थोड़े क्वेश्चन तब हम लोग करते हैं जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिलेट करके भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खैर, फिलहाल के लिए आइए बेटा, फिलहाल के लिए अभी एक आध क्वेश्चन अभी हम लोग और देख लेते हैं। देख लेते हैं कि भाई ये कहाँ से क्या क्या हो सकता है, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक चॉकलेट प्रॉब्लम दे आप लोगों को, क्या लगाएंगे? बोलिए, अगर एक चॉकलेट प्रॉब्लम लगाएंगे तो एक चॉकलेट प्रॉब्लम देने का बेटा मेरा मन कर रहा है कि मैं एक चॉकलेट प्रॉब्लम दूं आप लोगों को। रेडी हैं आप लोग लगाने के लिए? गुड, चलिए ठीक है, दे ही देते हैं यार चॉकलेट प्रॉब्लम। अब तुम लोग इतना जिद कर रहे हो तो एक चॉकलेट प्रॉब्लम दे देता हूँ बेटा।
रेंज निकालना है फंक्शन का। पहले देखो कौन सा ला दूं यार, मतलब जिसमें मतलब हाँ चलिए ये दे देते हैं बेटा, डोमेन ही दे देते हैं, चलो आसान कर। एफ एक्स दिया है बेटा लॉग बेस ई सिग्नम 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। चॉकलेट प्रॉब्लम दो, चॉकलेट प्रॉब्लम। देखो दिल कितना बड़ा है हमारा बेटा, तो हम तुरंत चॉकलेट प्रॉब्लम दे देते हैं। हाँ सम बड़ा है बेटा, चॉकलेट ही बड़ा मिलेगा, टेंशन ना लो तुम बेटा, चॉकलेट ही बड़ा मिलेगा। हाँ डोमेन बेटा बताना है, डोमेन ही मैंने पूछा है, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है बेटा, डोमेन पूछा है बेटा, रेंज नहीं पूछा, डोमेन पूछा है बेटा। आराम से बेटा बताइए, टेक योर टाइम, बस सबका सही लगना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है बेटा। अब बस बेटा कल हम लोग डोमेन नेम से अब आगे बढ़ेंगे, ये हमारा डोमेन नेम पर आप समझ लीजिए लास्ट क्वेश्चन है। अब बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने डोमेन को, रेंज को, बेटा हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, बस आज भर ये लास्ट क्वेश्चन, मतलब ये आज भर का लेक्चर लास्ट होगा। और अब मुझे लग भी रहा है कि अब आप इतने समझदार हो गए होंगे कि अब आपसे क्वेश्चन लग जाएंगे बेटा। और फिर थोड़े थोड़े जहां नहीं लगेंगे वहां तो बेटा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे कि क्यों नहीं लग रहा है भाई। हाँ डोमेन बेटा बताना है, तो बोला ही मैंने डोमेन बताना है। -2 टू इंफिनाइट, ये तो नहीं है बेटा। नहीं, -2 to 1 यूनियन 2 to 3। बेटा ये
कुछ लोगों ने तो बेटा कमाल कर दिया, एकदम सही सही आंसर निकाल दिया यार। देखिए सब बेसिक बेसिक बेटा बातों से शुरू करना है, मैं फिर से कह रहा हूं सब बेसिक बेसिक बातों से शुरू करना है। देखो ये तेरा एक अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, पहले इसका डोमेन निकाल। इसका डोमेन कैसे निकालोगे? लॉग एक्स, ये पूरी चीज जो होती है कि सर सिग्नम ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड ग्रेटर देन 0, यानी जाहिर सी बेटा बात है ये ग्रेटर देन 0 कब आएगा? सिग्नम में, कि जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, यानी माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, ये हो जाएगा बेटा आपका x माइनस 3x प्लस 3 लेस देन 0। अभी ये क्या है बेटा, x कहां से कहां तक आएगा? x बिलोंग करेगा बेटा -3 to 3। अब ये देखो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्यूब -4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर इक्वल्स टू 0। लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू y। ये आपका हो जाएगा y क्यूब -4y ग्रेटर इक्वल्स टू 0। टेक y कॉमन, y स्क्वायर -4 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, यानी यहां से क्या आ जाएगा बेटा? देखो तो यहां से आपका आ जाएगा y माइनस 2 y प्लस 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, यानी आ गया y, y की 3 वैल्यू आएगी ना बेटा, एक आ जाएगी -2, एक आ जाएगी 0 और एक आ जाएगी 2। लगाइए जरा ये लगाइए -2, ये लगाइए 0 और ये लगाइए 2। ये क्या आ जाएगा बेटा? यहां पर देखिए इधर प्लस इन्फिनाइट, इधर माइनस इन्फिनाइट, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, हमको चाहिए जोन पॉजिटिव बेटा, यानी y कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगा बेटा? y लाई करेगा -2 to 0 यूनियन 2 to इन्फिनाइट। यहां ना प्लीज थोड़ा सब ध्यान से लगा के देखिए बेटा, प्लीज ध्यान से लगा के देखिए, सुनिए जस्ट एक सेकंड यार। सर क्या ध्यान से लगा करके देखें? देखिए ध्यान से लगा करके क्या देखना है वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि y को बेटा मैंने क्या माना है? y को बेटा मैंने माना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये ध्यान रखना कि y को जो बेटा मैंने माना है वो क्या माना है? y को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माना है, यानी ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ये समझिए प्लीज, पहला कह रहा है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ये लाई कर रहा है -2 से 0, और यूनियन लगा के लिखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर इक्वल टू 2। यही देखिए बेटा बात समझना है, यही बातों को बेटा ध्यान लगा करके समझना है। सर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होता है कि ग्रेटेस्ट, इसका मतलब देखो कुछ होता है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 2, इसका मतलब कुछ लिखवाया है क्या बेटा? जरा बताना प्रॉपर्टी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू n रहता है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखवाया है बेटा, याद आ रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर इक्वल्स टू n रहता है तो बेटा इसकी प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है, ठीक। हाँ याद होगा आप लोगों को, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर नहीं भी याद है तो बेटा मैं याद दिलाने के लिए तो हूं ही ना, क्यों परेशान हो रहे हैं बेटा। ये आपका हो जाता है, हाँ जी ये आपका हो जाता है। पहले तो बेटा मैं इसका बता दे रहा हूं कि यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा कि थोड़ा सा ना ये के चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यार। हाँ यहां से आपका हो जाएगा x कहां से कहां तक आएगा? जस्ट एक मिनट, यहां से आपका, हाँ एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक्चुअली थोड़ा सा ना ये
प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यार ये। हाँ, यहां से आपका ये हो जाएगा कि साहब x जो है वो लाई करेगा, ये तो -2 रहेगा और ये आ जाएगा आपका 0 में मैं 1 ऐड कर दूंगा, वो 1 तक। यूनियन यहां से x कहां से कहां तक आ जाएगा बेटा, यहां x तुम्हारा आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू, है ना, ग्रेटर इक्वल टू माने कि ग्रेटर इक्वल टू 2 है तो x क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 2 आ जाएगा सिर्फ। यानी अगर ध्यान लगा के देखें तो x आएगा -2 to 1 यूनियन 2 to इनफाइनाइट। ठीक है, देखिए देखिए अभी देखिए, अब मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए कॉमन जोन। बात समझिए प्लीज, मुझे चाहिए कॉमन जोन। अब कॉमन जोन हम कैसे निकालेंगे बेटा, उस पर जरा चर्चा करते हैं। कॉमन जोन हमको निकालना है बेटा, देख हमारा कॉमन जोन कैसे हो जाएगा। कॉमन जोन मुझे निकालना है तो देखो, एक आंसर आ रहा है बेटा, एक एक आ रहा है तुम्हारा, पॉइंट लिखता हूं मैं, एक है -3, एक है -2, एक है 1, एक है 2 और एक है 3। ये है प्लस इंफिनिटी तक, ये है माइनस इंफिनिटी तक। एक आंसर आ रहा है -3 to 3 और एक आंसर आ रहा है -2 to 1। -2 to 1, -2 to 1 यूनियन 2 to इनफाइनाइट। आप जरा देखिए बेटा कॉमन जोन क्या आ रहा है बेटा, आप देखिए कॉमन जोन क्या आ रहा है, यहां से ये और यहां से ये, यानी x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा बेटा, x बिलोंग करेगा -2 to 1 यूनियन 2 to 3। किसी एक बंदे ने बेटा इसका एकदम सही आंसर दिया है, सो हैट्स ऑफ, अगर उन्होंने खुद से लगाया बेटा, बहुत ही बेहतरीन सवाल था बेटा। और आप ये समझ सकते हैं, एक किसी ने चॉकलेट जीता है बेटा, ठीक है, एक किसी ने चॉकलेट जीता है बेटा, किसी एक ने आंसर बिल्कुल करेक्ट लगाया है बेटा। ठीक, ये इनका मैं नाम बताना चाहता हूँ, आर्या। इनका बेटा एक चॉकलेट डन है बेटा, इन्होंने एकदम करेक्ट क्वेश्चन लगाया है। आप देख लीजिए बेटा इस क्वेश्चन का क्या लेवल था, बहुत बेहतरीन सवालों में से एक है। इतना बेटा लेवल तो तुम्हारे में एग्जाम में नहीं आएगा, बट मैं चाहता हूं कि आप प्रिपेयर रहिए, यू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर दिस लेवल। बाकी इजी आएगा तो बेटा आप फोड़ ही देंगे आप। हाँ ठीक है, चलिए और आगे आते हैं बेटा, आगे आते थोड़ी बातें और करते हैं। ये 91 नंबर क्वेश्चन था, मैं अब देने जा रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, इनफैक्ट ये मैं खुद से बताने जा रहा हूं कि बेटा ऐसे क्वेश्चन को कोरिलेट कैसे किया जाता है, ये समझिए। क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका रेंज क्या होगा। पूछा गया है बेटा किसका, भाई क्या आपको बताना है, रेंज क्या होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा, ठीक है, ध्यान लगाइए प्लीज, एक सेकंड, जस्ट एक मिनट। रेंज देखिए, देखिए रेंज इसका क्या होगा। अभी देखिए बहुत सारे लोग को ये वाला इक्वेशन याद होगा कि सर अभी ना
अभी कल ही आप इस तरह के इक्वेशंस को आपने कराया है। ये 91 ही है ना, क्योंकि 91 तो हाँ ये 92 है। सर कैसे करेंगे? देखिए मेरे बच्चों मेरी बात समझिए और यहां से उठाइएगा। सर लिखा हुआ है आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके ठीक है। इनफैक्ट हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए आप जैसे ही एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, -1 हो जाएगा तो बेटा ये +1 आ गया। वाह सर, सर वाह। अब कैसे? एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स टू 0 आएगा, यानी एक्स स्क्वायर लेस इक्वल 0 टू इंफिनाइट। आप 2 ऐड कीजिए प्लीज। वन अपॉन करो, वन करो, 1 अपॉन करोगे बेटा कितना तुम्हारा आ जाएगा बेटा? देखो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या आ गया बेटा? ये तुम्हारा आ जाएगा 1/2 और 1/∞ तुम्हारा कितना हो जाता है बेटा? 0। एक काम करो बेटा, निगेटिव का मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही निगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे ये -½ फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और तुम्हारा बेटा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होकर 0। फिर क्या करेंगे सर? फिर आप ना बेटा फिर क्या कीजिए, आप 1 ऐड कीजिए। जैसे ही आप 1 ऐड करेंगे आपका हो जाएगा ½ आपको बेटा मिल गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपका हो गया 1। आप ले लीजिए 1/2 ना, 1/2 1 ऐड के ना 1 आ जाएगा। अब आप ले लीजिए बेटा तीनों तरफ साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स, सॉरी अरे एक सेकंड बस मैं चार्ज लगा देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड साइन इनवर्स 1। तो देखो बेटा ये हो जाएगा तुम्हारा। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में? 30 डिग्री की, यानी π/6 और ये कितना होता है बेटा? π/2। यानी इसका जो रेंज आएगा वो कहां से कहां तक आएगा बेटा? वो इसका रेंज आएगा बेटा तुम्हारा π/6 से लेकर के π/2 तक। ठीक, आप देखिए कि कैसे क्वाड्रेटिक का इक्वेशन था लेकिन उसके साथ बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को लिया गया बेटा। ठीक है, आराम से देख लीजिए बेटा, आराम से देख लीजिए प्लीज। हाँ जी, रिपीट, बिल्कुल रिपीट कर देता हूं बेटा। देखो मैंने क्या किया, मेरे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, मैंने इसको लिख दिया। देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। जैसा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 में एलसीएम ले लूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा। मैंने कहा भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 टू इनफिनाइट तक आती है। 2 ऐड किया तो 2 से इनफिनाइट तक, रिवर्स कर दिया तो ये ऐसे आ गया। फिर बेटा मैंने क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 ऐड कर दिया और फिर तीनों तरफ बेटा मैंने साइन इनवर्स ले लिया। अब साइन इनवर्स 1/2, ये π/6 कैसे? क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, π/6। साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा? साइन 90 की वैल्यू होती है, कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन आपका लगेगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, 92 था ना यार, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 92। 93 ये आपके लिए, अभी लगाइए बिल्कुल।
93 ये आपके लिए, fx इक्वल्स टू cos इनवर्स cos इनवर्स 2 माइनस mod x by 4 प्लस क्या है आपका ब्रैकेट log, इसका डोमेन निकालिए, इसका डोमेन निकालिए प्लीज। ये आपके लिए बेटा, ये आपके लिए, इसका डोमेन निकालिए प्लीज, इसका डोमेन निकालिए आप प्लीज। डोमेन डोमेन निकालना है बेटा, बताइए, इसका डोमेन निकालिए प्लीज। डोमेन निकालिए। डोमेन निकालिए प्लीज। डोमेन निकालिए प्लीज। यार अभी तक किसी ने आंसर नहीं निकाला भाई। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई तो निकालेगा ना।
प्लीज बेटा लगाइए, बताइए आंसर कोई भी। नहीं बेटा, एक लोगों ने अभी तक आंसर दिया, हो भी सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सही ना हो, सही हो भी सकता है बेटा, बट अभी बाकी लोग के आंसर आने दो। ऐसा ऑप्शन में दिया तो है, ऐसा ऑप्शन में दिया तो है बेटा जो आपने आंसर निकाला है। चलिए बता देते हैं बेटा, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं फिर बेटा बता दूं, हम जो बातें सीख कर आए हैं उसको हमको भूलना नहीं है। सर कैसे? जैसे मैं सीख करके आया हूं कि इसको मैं लिखूंगा cos इनवर्स 2 माइनस मॉड x बाई 4 प्लस, इसको लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन लॉग, और ये हमारा आ जाएगा बेटा 3 माइनस एक्स। अब दो बातें हैं, पहली बात तो ये कि 3 माइनस एक्स कैन नॉट इक्वल टू 1 एंड 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, माइनस का मल्टीप्लाई x माइनस 3 लेस देन 0, x लेस देन 3। 2 माइनस मॉड x बाई 4, ये कहां से कहां तक लाई करेगा? -1 to 1, यानी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 to 2 माइनस मॉड x 4। आप ना 2 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, -6 माइनस मॉड x, और ये 2, आप क्या कीजिए माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का मल्टीप्लाई करते ही आपका हो जाएगा मॉड x, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, 6 -2। अब इसके बाद आप इतना जान जाएंगे कि मॉड x लिख देंगे 0 से 6 तक, 0 से 6 तक में, यानी मॉड x इज लेस इक्वल टू 6, यानी यहां से रिलेशन आ जाएगा x बिलोंग करेगा -6 to 6। इसका रिलेशन क्या आएगा बेटा? x लेस देन 3 है, यहाँ ये भी है कि 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2, x 2 नहीं हो सकता, यानी x बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से 2 तक, यूनियन 2 से 3 तक। अब मुझे दोनों का क्या चाहिए बेटा? कॉमन जोन चाहिए बेटा। देखिए कॉमन जोन मैं निकालता हूं, मेरे पास -6 है, मेरे पास 2 है, मेरे पास 3 है, और मेरे पास 6 है, मेरे पास प्लस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट भी है बेटा, ठीक है। और वाइट देखिए, पहला आंसर क्या कह रहा है? -6 to 6। दूसरा आंसर क्या कह रहा है? -इन्फिनिटी से 2 एंड 2 to 3, यानी कॉमन जोन आ गया। गुड बेटा, गुड 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 गुड। कॉमन जोन क्या आ गया? x बिलोंग्स टू -6 to 2 यूनियन 2 to 3। दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। इससे ज्यादा आपको बेटा नहीं जानना, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है। सो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया बेटा -2 to 3। 3 पर ब्रैकेट देख लीजिए बेटा, हाँ ब्रैकेट बिल्कुल सही है बेटा, ये आंसर आया था। बहुत बढ़िया बेटा, एक लोगों ने बिल्कुल फिर से इसका सही आंसर बेटा बिल्कुल बताया है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, इसका भी आंसर सही बताया है किसी ने। अरे यार ये क्या हो गया भाई?
ये ना आज ये मौसम खराब के चलते ना ये भी रह के पागल हो जा रहा है बेटा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया, सही हो गया। बिल्कुल होगा ही होगा बेटा। हाँ, लॉग वाला पार्ट मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो लॉग क्या है, अपॉन में है। पहले हम जानते हैं कि लॉग, वो देखो पहले तो पावर में, सबके पावर में -1 है। -1 को बेटा मैं 1/अपॉन करके लिख सकता हूँ। अब इसमें क्या हो जाएगा, जब ये आ गया तो एक और बेटा बात है कि नीचे वाली चीज, ये लॉग के साथ जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 होगा और 1 नहीं हो सकता। ठीक है, ये ऐसे लगा लीजिए आप, इस तरीके से लग गया। अब दोनों में बेटा कॉमन जोड़ मैंने निकाल दिया। एक और क्वेश्चन देखिए, मुझे लग गया, अच्छा ये 90 कहाँ तक हम लोग आए हैं, 93 तक आए हैं। 94 तक अगर रुक भी जाता है तो हम लोग बेटा 6 क्वेश्चन करके ही अगला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, ताकि 100 हम लोग का लग जाना चाहिए बेटा। 94 देखिए, fx इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन देखिए बेटा, साइन इनवर्स √x² + x + 1। साइन इनवर्स इसका रेंज क्या होगा, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा बेटा। देखिए क्या है, ये भी देखिए। पहले देखिए करते कैसे हैं, पहले देखिए करते कैसे हैं, देखिए एक सेकंड। देखो ये क्या होता है बेटा, ये समझ लीजिए आप। हाँ बेटा बाई मिस्टेक हो गया। देखिए मैंने क्या किया बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बेटा बनाया मैंने, x² + x + 1 था। मैंने क्या किया बेटा भाई, परफेक्ट स्क्वायर, इतना तो अब आपको ये क्लियर हो गया है। अब जाहिर सी बेटा बात है कि ये चीज कितनी हो जाएगी, ये चीज आपकी हो जाएगी x², सॉरी ऐसे लिखो ना, ऐसा क्यों लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ना बेटा, ये हो जाएगा x + 1/2 होल स्क्वायर, 1 में से 1/4 या 3/4। यानी आप बात समझिए बेटा, देखिए बात समझिए, x + ½ का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स टू 0, x + ½ का होल स्क्वायर + 3/4 ग्रेटर इक्वल टू 3/4। यानी इतना मुझे अब आइडिया लग गया है और इतना आपको भी आइडिया लग गया होगा कि ये जो चीज है वो कहां से कहां तक आएगी। ये चीज आएगी बेटा तुम्हारी मतलब 3/4 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अभी बेटा मैंने क्या किया, मैंने इसका रूट ले लिया। ऐसे ही बेटा मैंने रूट ले लिया, ये क्या हो जाएगा, ये रूट लेते ही क्या हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा √3/2। और ये रूट लेने पर इनफाइनाइट का रूट तो बेटा इनफाइनाइट ही रहेगा ना। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान लगा लेना है। सर क्या ध्यान लगा लेना है वो समझ लीजिए। देखिए ये अगर हम साइन इनवर्स लेते भी हैं बेटा, तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू जाती है वो कहां तक जाती है बेटा, वो 1 तक जाती है।
तो अब हम इन्फिनिटी तक बेटा साइन लेते ही देखो ये चेंज होके ये सिर्फ बेटा मैक्स टू मैक्स तुम्हारा ये बेटा 1 तक चला जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा ये जा नहीं पाएगा। हाँ, और ये तुम्हारा हो जाएगा बेटा, हाँ साइन इनवर्स 1 तक जाएगा। हाँ साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ये एक्चुअली ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2। अब ये किसकी वैल्यू होती है बेटा? हाँ, ये जो वैल्यू है कॉस नहीं है बेटा, साइन लिया है भाई, कॉस कहाँ लिया है हमने? साइन लिया है दोस्त, ऐसे मत करो यार, साइन लिया है हमने। अब जाहिर सी बेटा बात है, ये कहां तक हो गया? साइन इनवर्स √3/2, ये हो जाएगा आपका बेटा कितना डिग्री हो जाएगा? π/3, ठीक है, π/3 ये फंक्शन आ गया, और ये आ गया π/2, यानी इसका जो रेंज है वो π/3 से π/2 तक आएगा। हाँ। आज बेटा ये ना थोड़ा सा 5 मिनट में कम पढ़ा रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि थोड़ा सा बेटा समझ रहे ना, लाइट वगैरह का इशू जा रहा है और ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आज के लिए बेटा इतना ही रहेगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल बेटा आज इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। चलिए अभी आज बेटा मैंने हाँ ओके ओके ठीक है, पीरियोडिक का बेटा मैं आपको भेजूंगा, मैंने पीरियोडिक का बोर्ड टीचिंग करते हुए बनाया है, मैं पीरियोडिक का भेजूंगा, प्लीज आप उसको चेक कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलो थैंक यू, ओके थैंक यू।